कभी कभी जैसे क्रोध या कुछ भी आते हैं, इमोशन की जो खेल होती है, चिल्लाना हो जाता है या फिर रोना हो जाता है, तो कैसे मन को जो है एकदम अस्थिर बना दो। दो तरीके हैं, या तो ये देख लो कि ये जो रोना हो रहा है, चिल्लाना हो रहा है, ये सब देह के कारण है। शरीर के हार्मोन करवा रहे हैं, भीतर के रसायन करवा रहे हैं, जो मेरा अतीत रहा है वो अतीत करवा रहा है। मैं पैदा ही ऐसी हुई हूँ कि आंसू निकल पड़ते हैं, तो बह रहे हैं आंसू तो बहे, बहो, तुम्हारा काम है बहना, बहो। भीतर से रसायन उठते हैं, आंसू आ जाते हैं, ये कर्म संन्यास हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ये रोना चिल्लाना सब किसी महत उद्देश्य को समर्पित कर दो। कोई बहुत बहुत ऊंचा ध्येय बनाएंगे और बस उस ध्येय के लिए रोते जाएंगे, हंसेंगे तो उस ध्येय के लिए, रोएंगे तो उस ध्येय के लिए। जो कुछ भी है अब हमारे लिए नहीं है, उसके लिए है। ये कर्मयोग हो गया। कृष्ण साहब से पूछोगे तो श्री कृष्ण कहेंगे तरीके तो दोनों अच्छे हैं, कर्मयोग ज्यादा अच्छा है। स्वयं कहते हैं गीता में, क्योंकि तुम्हारा आंसुओं के साथ रिश्ता बड़ा गहरा है। तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि ये तो शरीर का काम है, मेरा काम है ही नहीं। उससे ज्यादा आसान तरीका ये है कि क्रोध करेंगे तो किसी ऊंची बात पर क्रोध करेंगे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करेंगे। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण की, अर्जुन अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। इस बात का मतलब समझते हो? जो कुछ कर मेरे लिए कर। और मेरे लिए माने किसके लिए? कृष्ण माने अनंतता, कृष्ण माने ऊंचा शिखर। अब जो भी कुछ कर ऊंचाई के लिए कर, टुच्चा जीवन मत बिता। बाण चलाना ही है तो इसलिए मत चला कि चिड़िया मारनी है कि हिरण मारना है। अब अगर बाण चलाना है तो धर्म की रक्षा के लिए चला। हरी बात समझ? कर्मयोग पसंद आ रहा है?